हाय एवरीवन। आज हम बजट 2022-23 के कुछ बुलेट पॉइंट्स देखेंगे। यानी कि हम शॉर्ट्स में सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो 2022 और 23 का बजट है, इसका जो उद्देश्य था डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस अधिक किया गया है इसमें। और हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा और इस बजट से दी जाएंगी अगले 25 साल की बुनियाद। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगारों के मौके मिलेंगे। ठीक है, कितने? 16 लाख। किसके द्वारा? आत्मनिर्भर भारत के द्वारा। LIC IPO के जल्द आने की उम्मीद है और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जो क्लीन एनर्जी है उसमें सरकार का फोकस है। बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर और एनर्जी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक पर होगा जोर। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पर ज़्यादा जोर रहेगा। और FY23 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार करेंगे। ठीक है, और 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाएंगे। 3 साल में कितनी? 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। और गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रा को बढ़ावा देंगे और मेक इन इंडिया के तहत 16 लाख रोजगार के मौके दिए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत कितने हैं? 16 लाख हैं। और अभी हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत के तहत भी 16 लाख रोजगार के बताए गए हैं। मेक इन इंडिया के तहत में 60 लाख। ठीक है, और शहरी ट्रांसपोर्ट रेलवे मार्ग से कनेक्ट करेंगे। जो शहरी ट्रांसपोर्ट है उसे रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे और किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। एक तो किसान ड्रोन को और एक तिलहन की खेती को। फल सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाएंगे। केन बेतवा रिवर लिंक के लिए 400 करोड़ रुपए की रकम तय। किसके लिए? केन बेतवा रिवर लिंक के लिए। ECLGS स्कीम को मार्च 2023 के लिए बढ़ाया गया है। कौन सी? ECLGS। और ECLGS स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ का कवर होगा और जो राशि है यहाँ इसकी 5 लाख लगेगी। और ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। ठीक है, सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की भी योजना है और हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क बनेगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। और PM आवास योजना 80 लाख नए घर बनेंगे इसके द्वारा। ठीक है, 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, 80 लाख नए घर बनेंगे। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन है। और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएंगी। कितनी? 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। सभी पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा और शहरी विकास पर सरकार का बड़ा फोकस रहेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने पर भी जोर रहेगा। नेक्स्ट है चिप आधारित पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। ठीक है, इस तरह के नए पासपोर्ट आएंगे। और बिल्डिंग लॉ टाउन प्लानिंग के नियम को आधुनिक किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। रेजोल्यूशन को आसान
करने के लिए IBC कानून में बदलाव होगा। कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी और सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम आएगा। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और सरकारी खरीद में गारंटी के बदले सिक्योरिटी बॉन्ड मिलेंगे। SEG यानी सेज एक्ट के नियम बदले जाएंगे। रक्षा खरीद के लिए 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा। डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा जाएगा। थर्मल पावर प्लांट्स में बायो पैलेट्स का इस्तेमाल होगा। 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लाने का प्रस्ताव रखा गया है। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा और गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त देंगे। 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा। 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी और FY22 में वित्तीय घाटा 6.9% है और FY23 में यानी कि 2022 में 6.9% है और 2023 में वित्तीय घाटा 6.4% है। 2026 तक 4.5% घाटे का लक्ष्य रखा गया है। इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। IT रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्स पेयर को मौका भी दिया जाएगा। जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैट की दर घटाकर 15% कर दी गई। दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव है। NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14%। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी 30% की दर से टैक्स रहेगा और राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर होगी। क्रिप्टो करेंसी में से जो कमाई है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा और वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र पर 30% टैक्स होगा। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर कोई क्रिप्टो गिफ्ट करा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा और जनवरी में 1.40 लाख करोड़ का GST कलेक्शन। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। चुनिंदा कैपिटल गुड्स में 7.5% कस्टम ड्यूटी, कट पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% और छाती पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है और इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपये किलो कस्टम ड्यूटी है। 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को ख़त्म किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा बजट का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।